2 लड़कियाँ एक अच्छी दोस्त हुआ करती हैं, दोनों ही एक-दूसरे के सुख-दुःख में हाथ बटाया करती हैं और दोनों ही कॉल गर्ल का काम किया करती हैं। तभी उनमें से एक लड़की के पास एक दिन फ़ोन आता है और एक ग्राहक उनको बुलाता है। लेकिन उस दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब होने की वजह से वो लड़की वहाँ पर नहीं जा पाती, तभी वो अपनी सहेली से कहती है कि तुम वहाँ पर चली जाओ, ये मेरा परमानेंट ग्राहक है और उसको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देना, उसकी अच्छे से खातिरदारी करना। क्योंकि वो सहेली थी इतनी और अच्छी सहेली थी, तो वो बात मान जाती है और उसके बताए हुए पते पर पहुँच जाती है। अब उसकी उस व्यक्ति की इस तरह से खातिरदारी करती है, इतने अच्छे से खातिरदारी करती है कि अपनी सहेली का ही पत्ता साफ कर देती है। जब उसकी सहेली का पत्ता साफ हो जाता है, तब दोनों के बीच में आपस में विवाद शुरू हो जाता है और लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों एक-दूसरे की खून की प्यासी हो जाती हैं और एक-दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती हैं। यहीं से एक कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भरोसा नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है। दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है ऊधमपुर, उसी के अंतर्गत एक काशीपुर नगर आता है, वहीं एक थाना पड़ता है आईटीआई थाना। वहीं दरअसल आईटीआई थाना क्षेत्र का रहने वाला आलोक वर्मा एक महिला को फ़ोन कर दरअसल आईटीआई थाना क्षेत्र का रहने वाला आलोक नाम का व्यक्ति एक महिला को फ़ोन करता है, जो महिला श्यामपुर की रहने वाली होती है। वो कहता है कि मुझे मैडम आज मस्ती करने का मूड है और मुझे एक लड़की की आवश्यकता है, कुछ घंटों के लिए एक लड़की भेज दी जाए और मुझे एक लड़की चाहिए। इस तरह की वो बात करता है, तभी महिला उसका नेचर जानने के लिए उससे कुछ पैसों की डिमांड करती है कि आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा। इतनी बात जैसे ही वो सुनता है तो वो कहता है एडवांस की कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि किस तरह की आप लड़की मेरे पास भेजेंगी। तब बात यहाँ पर फँसती है कि तुम्हें लड़की पूरी रात के लिए चाहिए या कुछ घंटों के लिए? तभी वो व्यक्ति कहता है कि मुझे दरअसल लड़की पूरी रात के लिए चाहिए। अब उस व्यक्ति के पास करीब 15 फ़ोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं, अलग-अलग लड़कियों के 15 फ़ोटो भेजे जाते हैं, लेकिन उनमें से आलोक को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। वो व्यक्ति सभी को मना कर देता है और रिजेक्ट कर देता है। जब इन लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब वो उस महिला से कहता है कि दरअसल आपके पास जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हो और फ़ोटोग्राफ्स हों, वो फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास भेजो, उनमें से मैं सेलेक्ट करूँगा। तभी महिला से उसी में से करीब से 4 से 5 फ़ोटोग्राफ्स और भेजती है, 4-5 फ़ोटोग्राफ और देती है, तो उन्हीं में से एक महिला को वो पसंद कर लेता है। जब एक महिला लड़की को पसंद कर लेता है, तय रकम उसके खाते में आधी डाल दी जाती है। जब तय रकम उसके खाते में आधी डाल दी जाती है, तब लड़की को पता बताया जाता है कि आपको इस फलाने होटल में इस जगह पर इतने बजे पहुँचना है, कमरा नंबर ये होगा। लड़की को पूरा एड्रेस दे दिया जाता है। अब लड़की तय समय के अनुसार उस होटल में पहुँच जाती है। जब होटल में पहुँचती है, तो जैसे ही होटल का दरवाज़ा खोलती है, कमरे का दरवाज़ा खोलती है, तो सामने देखती है कि एक व्यक्ति बेड पर पड़ा हुआ था। जब उस व्यक्ति को बेड पर पड़ा हुआ देखती है, तो वो कमरे की लाइट ऑन करती है। जब कमरे की जैसे ही लाइट ऑन करती है, तो देखती है कि उस कमरे में कोई दूसरा नहीं, उसका पति ही एक बेड पर लेटा हुआ था। अब दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, आलोक वर्मा अपनी पत्नी को देखता है अब और उसकी पत्नी उसको देखती है। दोनों एक-दूसरे से सवाल-जवाब करते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही सवाल आलोक का भी होता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वही उसकी पत्नी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों के बीच में धीरे-धीरे आपस में बातचीत बढ़ती है और विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि मैंने लड़की बुलाई थी और ये लड़की का इस तरह का काम करती है। दोनों एक-दूसरे से अनजान नहीं थे, दोनों एक-दूसरे की चीज़ों को जानते थे। दरअसल जब ये मैटर ज़्यादा बढ़ जाता है और कमरे में मारपीट शुरू हो जाती है। अब आलोक अपनी पत्नी को पीटना जब शुरू करता है, तो वो लड़की तेज़-तेज़ से महिला चिल्लाती है। जब महिला तेज़-तेज़ से चिल्लाती है, तो पास-पड़ोस में रहने वाले और भी व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं और उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। जब कमरे के अंदर आ जाते हैं, तो किसी को ये भनक नहीं थी कि ये पति-पत्नी है। सबको तो यही पता था कि होटल के कर्मचारी थे, जो कुछ भी थे, उनको यही पता था कि इस व्यक्ति ने ये कॉल गर्ल बुलाई है। अब मामला धीरे-धीरे बढ़ जाता है, तभी होटल मैनेजमेंट उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल कर होटल से अपने बाहर कर देता है। जब होटल से बाहर कर देता है, तो उन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है और अपने पुरानी बातों को, घरेलू विवाद को, बातों एक-दूसरे से टीपना शुरू कर देते हैं, एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाना शुरू करते हैं। जब आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं, तो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चौराहे पर भीड़ लगने लगती है। इसी बीच में कहीं से पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आ जाती है, तो दोनों को हिरासत में लिया जाता है, हिरासत में लेकर आईटीआई थाना ले जाया जाता है। जब आईटीआई थाना उन दोनों को ले जाया जाता है, उसके बाद मामला ये फँसता है कि दोनों से पूछताछ की जाती है, तो लड़की उस आलोक पर कई आरोप लगाती है, आलोक उस महिला पर कई आरोप लगाता है। जब आरोप एक-दूसरे पर लग रहे थे, तभी आलोक बताता है कि दरअसल मेरी 3 साल पहले शादी हुई है और ये अक्सर अपने मायके में रहा करती थी। इस चीज़ से मेरे घरवाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जब घरवाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो इनसे मैं कहा करता था कि ससुराल में रहो आके, लेकिन ये अक्सर
मना कर दिया करती कि वो मायके में ही रहेंगी। तभी उनको कहीं इस चीज़ से पता चलता है, कोई उनको बताता है कि तुम्हारी पत्नी तो कॉल गर्ल का काम किया करती है और सेक्स वर्कर का काम करती है। इतनी बात जैसे ही आलोक सुनता है तो दोनों के बीच और आपस में विवाद शुरू हो जाता है और विवाद होने के बाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों की तलाक की नौबत आ जाती है और लड़की उसको छोड़कर हमेशा के लिए मायके चली जाती है। जब वो मायके में ही रहने लगती है, तभी उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए आलोक एक साजिश रचता है और उस आलोक ने अपने यार, दोस्तों, रिश्तेदारों से मदद माँग चुका था, लेकिन किसी ने किसी भी प्रकार की मदद नहीं की थी। आलोक एक साजिश रचता है, इसी साजिश के अंतर्गत वो महिला फँस जाती है। आलोक एक दिन मार्केट जा रहा था, मार्केट में उसको एक महिला मिलती है। दरअसल वो महिला कोई और नहीं थी, वो महिला वही थी जो उसकी सच्ची दोस्त हुआ करती थी। उस ज़माने में दोनों एक-दूसरे के सुख-दुःख में हाथ बटाया करते थे। आज एक-दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। तभी वो महिला उस लड़की के बारे में बताती है कि तुम्हारी पत्नी तो सेक्स रैकेट का काम करती, धंधा करती है, जिस्म फरोशी का काम करती है। इतनी बात जैसे ही आलोक सुनता है तो गुस्से से तिलमिला जाता है और भरोसा नहीं करता है कि वास्तव में ऐसा नहीं हो। लेकिन वो महिला तभी उस श्यामपुर वाली जो सेक्स रेट करवाती थी महिला, उसका नंबर देती है और उस महिला से पूरा प्लान बता देती है कि एकदम वो महिला पक्की खबर देती है कि तुम्हारी पत्नी वहाँ पर मिल जाएगी। तभी आलोक उस महिला के नंबर लेकर घर चला आता है और घर से ही 2-3 दिन बाद अपने कॉल करता है। कॉल करने के बाद एक महिला और एक लड़की की डिमांड करता है कि उसे कुछ एन्जॉय करने के लिए एक महिला की ज़रूरत है। जब वो वहाँ जाती है तो होटल में जाने के बाद जो एक-दूसरे का साथ दृश्य होता है, जब वो कमरा खोलती है तो देखती है कि सामने उसका पति ही था और पति ने जानबूझकर उस लड़की को ही चुना था, क्योंकि वो पहले से 15 लड़कियाँ रिजेक्ट कर चुका था कि उनमें भी लड़कियाँ सुंदर थीं, वो ढूँढ रहा था तो सिर्फ़ अपनी पत्नी को। जब बाद में वो 5 फ़ोटोग्राफ्स दिखाई जाती हैं, तो उन 5 फ़ोटोग्राफ में उसकी पत्नी का चेहरा नज़र आता है, तभी वो उसी अपनी पत्नी को ही जानबूझकर बुलाता है और उस होटल में बुलाने के बाद जो उसके साथ मारपीट करता है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। पुलिस को जब ये मामला सुनता है तो पुलिस भी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है, क्योंकि पुलिस ने आज तक पहले कभी ऐसा मामला नहीं सुना था, जो आज वो सुन रही थी। वहाँ के एस एसपी बताते हैं कि उन्होंने भी जीवन में अपनी पहली बार इस तरह का मामला सुना है। दरअसल इन दोनों के बीच समझौता कराया जाता है और उसी बीच श्यामपुर वाली महिला को भी बुलाया जाता है। जब श्यामपुर वाली महिला आती है तो उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कुछ सही जवाब नहीं दे पाती। उसके बाद उस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, जो सेक्स रैकेट का धंधा करवाती थी, ऐसी महिलाओं को कॉल गर्ल को भेजा करती थी। इस तरह का वो धंधा करती थी, उसको गिरफ्तार करके जब जेल भेजा जाता है, इन दोनों को समझौता करा के घर भेजा जाता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद इनका विवाद फिर शुरू हो जाता है और दोनों एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद तलाक ले लेते हैं।